राम राम केवल एक ऐतिहासिक या धार्मिक पात्र नहीं है, बल्कि वे उस उच्च चेतना का प्रतीक है जो सत्य, संतुलन, करुणा और धर्म का मार्ग दिखाती है। दूसरी ओर हनुमान हमारे मन, प्राण और आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। हनुमान उस ऊर्जा का प्रतीक है जो अपार सामर्थ्य रखती है, लेकिन उसका सही दिशा में उपयोग तभी संभव है जब वह राम यानी उच्च चेतना से जुड़ी हो। यदि मन भटकता है तो वह कमजोर और अशांत है, लेकिन जब वही मन भक्ति, समर्पण और विश्वास के साथ राम से जुड़ता है तो वह अद्भुत शक्ति का स्रोत बन जाता है। यही गूढ़ संबंध हमें तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा में देखने को मिलता है। हनुमान चालीसा केवल भगवान की स्तुति करने का साधन नहीं है, बल्कि यह एक गहरी मानसिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। इसका वास्तविक उद्देश्य हमारे चंचल मन को नियंत्रित करना, उसे शुद्ध करना और उसे एकाग्र बनाना है। जब व्यक्ति नियमित रूप से श्रद्धा और समझ के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो धीरे धीरे उसका मन नकारात्मक विचारों, भय, संदेह और अहंकार से मुक्त होने लगता है। नमस्कार, इसी के साथ आज हम जानेंगे कि हनुमान चालीसा की हर पंक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है। इसके भीतर छिपा एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य है जो आपके मन, चेतना और जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारे, बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारे। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु के चरण कमलों की धूल से मैं अपने मन के दर्पण को शुद्ध करता हूँ। मैं श्री रघुवर की शुद्ध महिमा का वर्णन करता हूँ जो जीवन के 4 फलों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रदान करती है। अपने शरीर को बुद्धिहीन जानकर मैं पवन पुत्र श्री हनुमान जी का स्मरण करता हूँ। मुझे शक्ति, बुद्धि और ज्ञान प्रदान करें और मेरे दुखों और अशुद्धियों को दूर करें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ज्ञान और गुणों के सागर श्री हनुमान जी को नमस्कार। तीनों लोकों में विख्यात वानरों के प्रधान हनुमान जी को नमस्कार। आप राम के दूत, असीम शक्ति के स्वामी, अंजनी के पुत्र और पवन देव के पुत्र के रूप में विख्यात हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आप महान नायक, वज्र के समान शक्तिशाली, दुष्टता का नाश करने वाले और विवेक एवं बुद्धि के साथी हैं। आप सुनहरे रंग की शानदार ढंग से सजी धजी, कान की बालियां पहने और घुंघराले बालों वाले हैं। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंधन। आप हाथ में वज्र और झंडा लिए, कंधे पर मुंजा घास से बना पवित्र धागा पहने हुए हैं। आप भगवान शिव और केसरी के पुत्र, जिनकी महिमा का समस्त विश्व आदर करता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप ज्ञान, सद्गुण और तीक्ष्ण बुद्धि से संपन्न है, जो हमेशा राम के कार्यों को करने के लिए उत्सुक रहती है। आप भगवान के कार्यों को सुनने में आनंदित होते हैं। आप राम, लक्ष्मण और सीता के हृदय में निवास करते हैं।
सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। आपने माँ सीता के सामने प्रकट होने के लिए एक छोटा रूप धारण किया, वहीं लंका को जलाने के लिए एक भयानक रूप धारण किया। आपने राक्षसों का संहार करने के लिए विशाल रूप धारण किया और आपने ही भगवान राम के कार्यों को पूरा किया। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरसि उरलाए, रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। आपने लक्ष्मण को पुनर्जीवित करने के लिए संजीवनी बूटी लाई, जिससे भगवान राम को अपार प्रसन्नता हुई। प्रभु राम ने आपकी बहुत प्रशंसा करते हुए कहा, आप मुझे मेरे भाई भरत के समान प्रिय हैं। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। स्वयं भगवान राम आपको गले लगाते हुए कहते हैं, हजारों मुख आपकी महिमा का गुणगान करते हैं। सनक आदि ऋषि, ब्रह्मा, देवर्षि नारद, माता सरस्वती और सहस्त्र मुख वाले शेषनाग भी आपके गुणों और महिमा का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते हैं। यम कुबेर दिग्बाल जहाते, कवि कोबिद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा, राम मिलाए राजपद तिन्हा। यम, कुबेर, दिशाओं के रक्षक, कवि और विद्वान, ये सब भी आपकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते हैं। आपने सुग्रीव को राम से मिलवाकर उनकी बहुत बड़ी सेवा की, जिसके बाद सुग्रीव को पुनः राज्य और सम्मान प्राप्त हुआ। प्रभु राम ने उन्हें राजा का ताज पहनाया। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लिल्यो ताहि मधुर फल जानो। विभीषण ने आपकी सलाह मानी, इसलिए वे लंका के राजा बने। यह बात पूरा संसार जानता है। बाल्यकाल में आपने हजारों मील दूर स्थित सूर्य को मीठा फल समझकर निगलने के लिए आकाश में विशाल छलांग लगाई। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलध लांघ गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे देते। आपने भगवान राम की अंगूठी को अपने मुंह में लेकर बड़ी सहजता से समुद्र पार कर लिया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपकी ही कृपा से दुनिया के सभी कठिन कार्य आसानी से हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आप राम के द्वार के रक्षक हैं। आपकी अनुमति के बिना कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है। आपके शरण लेने से ही समस्त सुख प्राप्त होता है। जब आप रक्षक होते हैं तब कोई भय नहीं रहता। आपन तेज सम्हारो आपै, तीनों लोग हाँकते कांपै, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आप अकेले ही अपनी शक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप उठते हैं। जब कोई आपके शक्तिशाली नाम का उच्चारण करता है तो भूत, प्रेत और बुरी आत्माएं पास नहीं आती। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। हे वीर हनुमान, जब निरंतर आपके नाम का जप किया जाता है तो रोग नष्ट हो जाते हैं और सभी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। आप संकटों से उनकी रक्षा करते हैं जो आपको विचार, वचन और कर्म से याद करते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। राम सर्वोच्च तपस्वी राजा हैं। आपने उनके सभी कार्यों को पूर्ण किया है। जो कोई भी आपके पास
किसी भी इच्छा के साथ आता है, उसे जीवन के प्रचुर फल प्राप्त होते हैं। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। आपकी महिमा चारों युगों में व्याप्त है और आपकी प्रसिद्धि पूरे विश्व में उज्जवल रूप से चमकती है। आप संतों और ऋषियों के रक्षक हैं, राक्षसों का संहार करने वाले हैं और राम के प्रिय हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आप 8 अलौकिक शक्तियां और 9 रत्न प्रदान कर सकते हैं। यह वरदान आपको माता सीता द्वारा प्राप्त है। आप राम के प्रति भक्ति का अमृत धारण करते हैं और सदा उनके निष्ठावान सेवक बने रहते हैं। तुम्हारे भजन राम को पावें, जन्म जन्म के दुख बिश्रावें। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। आपकी स्तुति करने से राम की प्राप्ति होती है और अनेक जन्मों के दुखों का नाश हो जाता है। जीवन के अंत में व्यक्ति राम के धाम में जाता है और हरि के भक्त के रूप में जाना जाता है। और देवता चित्त न धरें, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। आपकी भक्ति करने से सभी देवताओं की कृपा का फल प्राप्त हो जाता है। आप अपने भक्तों को सुख, साहस और जीवन में संरक्षण प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से आपको स्मरण करता है, उसके संकट और दुख दूर होने लगते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव किनाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंधी महासुख होई। भक्त विनम्र भाव से आपकी जय जयकार करते हुए जीवन में मार्गदर्शन और संरक्षण मांगता है। जो कोई भी इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है, वह बंधनों से मुक्त हो जाता है और महान सुख का अनुभव करता है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय में हडेरा। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसे जीवन में सिद्धि और सफलता प्राप्त होता है। इस सत्य के साक्षी स्वयं भगवान शिव हैं, जिन्हें यहाँ गौरीसा कहा गया है। तुलसीदास जी स्वयं को भगवान हरि का सेवक बताते हुए हनुमान जी से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि वे उनके हृदय में सदैव निवास करें। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरत रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। आप संकटों को दूर करने वाले और मंगलमय स्वरूप हैं। आप पवन देव के पुत्र हैं और अपने भक्तों के दुख, भय तथा बाधाओं का नाश करते हैं। आपसे प्रार्थना की जाती है कि जिस प्रकार आप भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता के हृदय में निवास करते हैं, ठीक उसी प्रकार आप हमारे हृदय में भी सदैव निवास करें। धन्यवाद।